बिहार में सीएम चेहरे की गुत्थी सुलझी। अब सीट बंटवारे की है बारी। आसान नहीं है सीट बंटवारा। बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर छाई धुंध काफी हद तक छट गई है। महागठबंधन ने एक स्वर से तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया है। एनडीए ने भी सीएम फेस घोषित करने की झिझक तोड़ दी है। भाजपा के चुनाव प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और उनकी ही अगुवाई में अगली सरकार भी बनेगी। बात अब सीटों के बंटवारे पर टिकी हुई है। दोनों गठबंधनों ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई एक्सरसाइज नहीं की है। अगर की भी होगी तो इसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। क्षेत्रीय दलों में उनके इस तरह के फैसले उनके सुप्रीमो करते हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व ही इस तरह के फैसले लेते हैं। अलबत्ता उनकी दावेदारी की सूचनाएं जरूर सामने आती रहती है। सीटों का पेच सुलझाना आसान नहीं है, पर अंतिम समय तक यह सुलझता ही रहा है। इस बार क्या होगा यह देखना इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि महागठबंधन में कुछ नए साथी शामिल हुए हैं, तो एनडीए में भी लोजपा रामविलास के चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी इस बार हिस्सेदारी मिलनी है। एनडीए में कितनी सीटों की किसकी दावेदारी? सबसे पहले एनडीए की बात करते हैं। एनडीए में अभी भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा समेत 5 पार्टियां हैं। इसमें लोजपा रामविलास और आरएलएम कोई सदस्य विधानसभा में नहीं है। जदयू और भाजपा मामूली सीटों के अंतर के साथ चुनावों में बड़ा छोटा भाई बनते रहते हैं। विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो एनडीए में तब 4 ही दल थे। जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा तो भाजपा ने अपने 110 उम्मीदवार उतारे थे। सीटों के बंटवारे में तब गठबंधन के साथ रही विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें मिली थी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हिस्से में 7 सीटें आई थी। इस बार वीआईपी ने अपना ठिकाना बदल लिया है, वह महागठबंधन का हिस्सा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास जरूर नए साथी बने हैं। चिराग पासवान पहले से ही 40 सीटों और जीतन राम मांझी 20 सीटों की मांग करते रहे हैं। भाजपा और जदयू ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। महागठबंधन में कांग्रेस को चाहिए 70 सीटें। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम के अलावा वीआईपी शामिल हैं। वीआईपी पिछली बार एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। एनडीए में रहे पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी इस बार महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। पिछले चुनावों में आरएलजेपी का अस्तित्व ही नहीं था। राजद ने 144 सीटों पर पिछला चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 70 सीटें आई थी। यानी महागठबंधन में वीआईपी और आरएलजेपी को खुश करने की चुनौती है। कांग्रेस को छोड़कर अभी तक महागठबंधन के किसी अन्य घटक दल ने सीटों की मांग नहीं की है। 70 सीटों की मांग पर कांग्रेस अड़ी हुई है। कांग्रेस के तल्ख तेवर राजद के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। वीआईपी नेता मुकेश सहनी सीटों का दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे डिप्टी सीएम बनाए जाने के तेजस्वी के आश्वासन का उल्लेख अक्सर अपने भाषणों बयानों में करते रहे हैं। जाहिर है कि उन्हें अगर डिप्टी सीएम बनाना है तो सीटें भी उसी अनुपात में मिलनी चाहिए। एनडीए में सीट बंटवारे का संभावित फॉर्मूला। एनडीए में सीट बंटवारे के कई तरह के फॉर्मूलों की चर्चा है। पहला फॉर्मूला यह है कि भाजपा 122 को, जदयू 121 सीटें बांट ले, फिर दोनों अपने अपने हिस्से से सहयोगियों को सीट दे। दूसरा फॉर्मूला यह है कि भाजपा जदयू 100 सीटों पर लड़े और बची 43 सीटों में साथी दलों को एडजस्ट करे। तीसरा फॉर्मूला यह भी सुनने के लिए मिल रहा है कि पिछली बार जीती गई सीटों के आधार पर सीटों का बंटवारा हो। ऐसा हुआ तो भाजपा से आधी सीटों पर ही जदयू को संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उनके 45 विधायक ही विधानसभा में हैं। वैसे विधानसभा के टिकट बंटवारे में एक एमपी पर 6 सीटों का प्रचलन रहा है। लोजपा रामविलास के अभी 5 सांसद हैं। इस हिसाब से चिराग पासवान की दावेदारी 30 सीटों की बनती है। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, इसलिए उन्हें पिछली बार की तरह 6 से 7 सीटें देकर मनाने की कोशिश होगी। उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। ऐसे में करीब 201 सीटें बचती है, जो भाजपा और जदयू आपस में बांटेंगे। महागठबंधन में कैसे होगा सीटों का बंटवारा? राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का जो पहला फॉर्मूला सामने आया है, उसमें राजद पिछली बार की तरह 144 सीटों पर लड़ेगा। कांग्रेस की सीटों में कटौती कर सीपीआईएमएल की सीटें बढ़ाई जाएंगी, इसलिए कि उनका परफॉर्मेंस
पिछली बार बेहतर रहा था। उसने 19 में से 12 सीटें जीत ली थी। आरएलजेपी और वीआईपी के लिए सीटों की व्यवस्था करनी होगी। मुकेश सहनी को 15 से 20 सीटें मिल सकती है, क्योंकि एनडीए में रहते उन्हें 11 सीटें मिली थी। आरएलजेपी के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती है। सीपीआई और सीपीएम को पहले की तरह क्रमशः 4 और 6 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पिछली बार से कम सीटों पर अभी तक तैयार नहीं दिखती है। कांग्रेस ने जिस तरह से बिहार पर अभी से ही फोकस बढ़ाया है, उससे नहीं लगता है कि कम सीटों पर मानेगी। राजद को भी कांग्रेस की इस सौदेबाजी का एहसास है। राजद को भी भय है कि कांग्रेस कहीं हरियाणा और दिल्ली को बिहार में ना दोहरा दे, इसलिए बिना मुंह खोले वह स्थिति संभालने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए सीटों का बंटवारा इस बार आसान नहीं रहने वाला है। महागठबंधन में कांग्रेस की सीटों में राजद कटौती करना चाहती है, जबकि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिखती है। उधर एनडीए में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को सीटें देने के लिए किसके हिस्से की सीटें कटेगी, यह देखने वाली बात होगी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और राजनीतिक खबरों के बारे में बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल समाचार प्रतिकूल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार की राजनीतिक खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।